गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और इसी के साथ ही आप लोगों का स्वागत है हमारे मेरी इस वाली वीडियो में। अब हम लोग अपनी बीएससी की 12th वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट ट्यूसडे में मैं आप लोगों को वीडियो नहीं सेंड कर पाई ड्यू टू मैं बीमार थी थोड़ी सी, बट स्टिल क्या कहते हैं, अब मैं आप लोगों को अपनी वीडियो सेंड कर रही हूँ। और एक चीज और क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रिंसिपल 4 था, ठीक है, उस तक हमने कंसीडर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका रह गया था। जैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे कि लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल था उसके हिसाब से सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर ने क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, उनके हिसाब से ये धारणा इस प्रकार है कि हिंदू मूल्य की एक एकल प्रणाली है। वो तो सीधी सी बात है, आप लोग को पता है कि हम लोग जिस चीज को लेकर, जिस स्ट्रैटेजी पर चलते हैं उसी पर चलते रहते हैं। ये बात फैक्ट है, हिंदू मूल्य की एक एकल प्रणाली है। भारतीय समुदाय ने उन मूल्यों को आंतरिक रूप दिया है और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में उनका अनुवाद किया है। ये बात तो फैक्ट है कि हम लोग जब एक ही ट्रेंड पर चलते हैं तो अल्टीमेटली हम उसी को ही इंटरनली अपना एक अपना अपना एक व्यवसाय के अंदर भी उसी को हम उतारते हैं। और भी डेली एक्टिविटी में भी हम उसी को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यह मूल्य भारी दबाव और परिवर्तन के खिलाफ प्रतिरक्षा रचूते रहे हैं। तभी तो यही बात फैक्ट है, क्योंकि जब हमने किसी चीज को अपने मन में उतार लिया तो डेफिनेटली बाहर से कोई भी चीज आ जाए उससे हम लोग कभी भी क्या नहीं होते, प्रभावित नहीं होते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि हिंदू धर्म पूंजीवाद की भावना, साहसिक भावना से प्रभावित नहीं है। हिंदुत्व ने भारत में उद्यमिता विकास में बहुत योगदान दिया है जो पूंजीवाद पर आधारित है। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल 5, ठीक है, सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत। कनकल के हिसाब से उद्यमशीलता का एक व्यवहार मॉडल प्रस्तुत करता है। उद्यमियों की आपूर्ति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना का एक कार्य है। व्यवहार मंडल, ठीक है, मॉडल जो कि पिछले और वर्तमान परिवेश, सामाजिक संरचनाओं और भौतिक परिस्थितियों के लिए व्यक्ति और उसके संबंधों की अत्यधिक अभिव्यक्त गतिविधियों से संबंधित है। जैसा कि इसे साफ साफ लिखा, उद्यमशीलता एक, आपको पता है कि हम लोगों को पता है कि हमारा, हम कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप तब चला सकते हैं जब हम सामाजिक तरीके से व्यवहारिक हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो अच्छे से बात करता है लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। बिजनेस में भी ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो हम तो मतलब कि उसी के पास जाएंगे जो ढंग से बात करेगा, जो फालतू बात करेगा उसके जैसे और 10 बैठे हम तो उनके पास चल जाएंगे। तो वही कहना कि सामाजिक व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक तरीके से आपका मीठा होना और व्यापार करने के लिए तो आपका मीठा होना, दैट शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोग व्यवहार में कुशल नहीं होंगे और व्यवहार हम लोगों के साथ अच्छा नहीं रखेंगे तो एक बंदा एक बार आएगा पर वो सेकंड टाइम क्या नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद है आपका कि जो इस प्रकार है सीमा संरचना, समाज विशिष्ट गतिविधियों को सीमित करता है और यह सीमा संरचना किसी समाज के सभी सदस्य उद्यमियों को प्रभावित करती है। सीमा संरचना का मतलब ये होता है मेरे बच्चों की, जहां पर एग्जैक्टली आप लोगों को पता है कि समाज के अंदर आप लोगों को हर काम करने की आपकी एक क्या लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं, कोई भी काम जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ये लिमिट इस तरह से कि कोई भी काम कोई भी काम जब आपको करना होगा तो उसकी लिमिट को आपको कंसीडर करके करना होगा। अब जैसे एक कंपनी है, मेमोरेंडम में अगर उसने लिख दिया कि वो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर व्यापार करेगी तो अल्टीमेटली अब उसकी एक लिमिट बन गई कि वो यही व्यापार कर सकती है। कल अगर उसको कोई और व्यापार करना होगा या वो किसी और व्यापार में इंटरेस्टेड होगी तो दैट क्या कहते हैं, बिजनेस कंपनी कैन कंडक्ट इट ओनली व्हेन द क्या आपका चेंजेस डन इन द क्या आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन की। जब तक वो मेमोरेंडम में कोई चेंजेस नहीं कर देगी, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज नहीं कर देगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती है। मांग संरचना, सीधी सी बात है, आपको पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो मांग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भविष्य में सामाजिक लाभ के लिए नींव रखने के लिए भौतिक पुरस्कार आवश्यक है। इसके अलावा मांग संरचना के कुछ चुनिंदा घटकों में हेरफेर करके लोगों के व्यवहार को उद्यमशील बनाया जा सकता है। हाँ, वो बात सीधी है, मांग संरचना इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों क्योंकि आपको पता है कि मांग कभी भी ऐसा नहीं है कि बाजार में बैठी हुई है और आप अल्टीमेटली आप जाएंगे और लोग एकदम से, आप बिजनेस लगाएंगे और लोग एकदम से मांग करना शुरू कर देंगे, नहीं। लोगों के अंदर उस चीज को लेकर, जो चीज आप एंटरप्रेनर ही तब है जब अल्टीमेटली लोगों के अंदर आप उस चीज की मांग को क्या करेंगे, निहित करेंगे। क्योंकि जब तक आप निहित नहीं करेंगे तब तक लोग क्या नहीं करेंगे, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे आपकी तरफ। क्योंकि अट्रैक्ट आप केवल तभी कर सकते हैं लोगों को अपनी तरफ जब एग्जैक्टली आप उसकी मांग को समझेंगे, प्रभावित करेंगे। इसके अलावा मांग संरचना के कुछ चुनिंदा घटकों में हेरफेर करके लोगों के व्यवहार को उद्यमशील बनाया जा सकता है। अवसर संरचना, ये तो मैं फैक्ट है और सीधी सी बात है कि भाई जब तक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप खुद ग्रैप नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी खुद आपके घर तक चलकर नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी वो तो बहुत ही, वो किस्मत की बात है जो चलकर आ जाती है। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढनी पड़ती है, उस पर खुद काम करना पड़ता है। इसमें पूंजी प्रबंधन, तकनीक, कौशल, उत्पादन, विद्युत, सब चीजों का क्या होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है।
श्रम संरचना यह सक्षम और इच्छुक श्रम की आपूर्ति से संबंधित है। श्रम की आपूर्ति कई कारकों द्वारा संचालित होती है, जैसे कि जीविकोपार्जन के वैकल्पिक साधन, पारंपरिकता और जीवन की अपेक्षाएं। सिद्धांत 6, ठीक है, इसका मतलब आपका 6 प्रिंसिपल, नेतृत्व का सिद्धांत। हॉसिलेटर्स के अनुसार उद्यमशीलता प्रबंध के कौशल और नेतृत्व का एक कार्य है। व्यवसाय के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि सीधी सी बात है, जब आप कहीं से फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, आप कहीं से पैसा लेकर आते हैं, तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि अब उस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करें, मैनेज करके करें, ठीक है, जैसे कि वो पैसा आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चले। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, चाहे पैसा आपका हो चाहे पैसा आपने बाजार से उठाया हो, तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा होगा तो भी वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आपका पैसा खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, वो भी तो आपने मेहनत से कमाया था, तो उस मेहनत के किए हुए के लिए आपको पछतावा होगा। और किसी दूसरे का होगा तो सोचो पता नहीं उसने कहाँ से दिया था वो आप अगर खो दो तो अल्टीमेटली उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत दुख की बात हो जाएगी, उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा कि अब वो फर्दर किसी को देगा ही नहीं। तो इस केस में अल्टीमेटली ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में व्यापार करना चाह रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस लगाना चाह रहे हैं और कहीं से फाइनेंस आप अरेंज करते हैं, तो उसको इस तरह से नेतृत्व करें। जैसे वही कहना कि टीम लीडर जब तक टीम को अच्छे से लीड नहीं करता है, जब तब तक क्या नहीं हो पाती, आपकी टीम प्रॉपरली लीड नहीं हो पाती, और ना ही जिस भी ऑब्जेक्ट को वो अचीव करने के लिए निकले हैं, ठीक है, वो कभी भी उनका पूरा नहीं हो पाता। लेकिन यह दैवित्विक महत्व का है। वह आगे बताते हैं कि वह एक व्यक्ति जो औद्योगिक उद्यमी बनना चाहता है, उसके पास मुनाफा कमाने और धन जुटाने के अभियान से अधिक होना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसे नेतृत्व करने और प्रबंधन करने की क्षमता दिखानी होगी। व्यवसाय में आमतौर पर 3 प्रकार के नेतृत्व होते हैं: व्यापारी धन उधारदाता, प्रबंधक और उद्यमी। व्यवहार में मनी लेंडर्स बाजार उन्मुख होते हैं और प्रबंधक प्राधिकरण उन्मुख होते हैं, लेकिन उद्यमियों के पास इनके अलावा एक उत्पादन अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट आपका मर्चेंट मनी लेंडर्स समान सेवाओं में सौदा करते हैं, जो कि आमतौर पर सभी को स्वीकार्य होता है। हालांकि एक उद्यमी अपनी स्वयं की वस्तु बनाता है और इसकी स्वीकृतता अनिश्चित है, इसलिए उद्यमी व्यापारी, ठीक है, या मनी लेंडर की तुलना में अधिक जोखिम मानता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्यमिता में सफल होने के लिए लाभ कमाना पर्याप्त नहीं है। हॉस्लिडेज ने कहा कि उद्यमिता एक ऐसे समाज में विकसित हो सकती है जहां इसकी संस्कृति विभिन्न प्रकार के विकल्पों की अनुमति देती है और जहां सामाजिक प्रक्रिया कठोर नहीं है। सामाजिक परिस्थितियों को उद्यम उन्मुख व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। हॉस्लेज ने मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों और यूनानियों और पश्चिम अफ्रीका में लेबनानियों, दक्षिण एशिया में चीनियों और पश्चिम अफ्रीका में भारतीयों जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह की भूमिका पर क्या किया, जोर दिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट आपका कहता है मॉडल व्यक्तित्व का सिद्धांत। कोकरन का सिद्धांत उद्यमशीलता की आपूर्ति का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। कोकरन सांस्कृतिक मूल्यों, भूमिका अपेक्षाओं और सामाजिक प्रतिबंधों पर जोर देता है, जो प्रमुख तत्व है जो उद्यमियों की आपूर्ति का निर्धारण करते हैं। और उनके अनुसार एक उद्यमी न तो सुपर मॉडल इंडिविजुअल होता है और न ही एक धर्मपरायण व्यक्ति, बल्कि समाज के मॉडल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसका प्रदर्शन 3 कारकों से प्रभावित है: उसके पेशे के प्रति उसका अपना दृष्टिकोण, समूह की मंजूरी से भूमिका अपेक्षाएं और नौकरी के परिचालन आवश्यकताएं। इस संदर्भ में समाज के मूल्य, व्यवहार और भूमिका अपेक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। व्यवस्थित नवाचार का सिद्धांत। प्रोफेसर ड्रकर ने, ठीक है, व्यवस्थित नवाचार के सिद्धांत को विकसित किया। उनके अनुसार व्यवस्थित और परिवर्तनों के लिए व्यवस्थित और व्यवस्थित खोज में व्यवस्थित नवाचार शामिल है और अवसरों के व्यवस्थित विश्लेषण में इस तरह के बदलाव आर्थिक या सामाजिक नवाचार की पेशकश कर सकते हैं। विशेष रूप से व्यवस्थित नवाचार का अर्थ है अभिनव अवसर के लिए 7 स्रोत। पहले 4 स्रोत उद्यम के भीतर होते हैं, चाहे व्यवसाय या सार्वजनिक सेवा संस्थान या किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र के भीतर। इसलिए वो मुख्य रूप से उस उद्योग या सेवा क्षेत्र के लोगों को दिखाई देते हैं। वे मूल रूप से लक्षण है, लेकिन वे उन परिवर्तनों के अत्यधिक विश्वसनीय संकेतक हैं जो पहले से ही हो चुके हैं या थोड़े प्रयास से हो सकते हैं। ये 4 स्रोत तो वही अप्रत्याशित सफलता, प्रत्याशित अविफलता, अप्रत्याशित भारी घटना, वास्तविकता के बीच की असंगति जैसा कि वास्तव में अवास्तविकता है, जैसा कि यह माना जाता है कि यह जैसा होना चाहिए। प्रक्रिया की क्या कहते हैं आपका, आवश्यकता के आधार पर नवाचार। उद्योग के संरचना या बाजार संरचना में परिवर्तन जो हर को पकड़ता है। अभिनव अवसर के लिए स्रोतों का दूसरा सेट। 3 के सेट में उद्योग के उद्यम के बाहर परिवर्तन शामिल है। जनसांख्यिकी, जनसंख्या परिवर्तन, धारणा, मनोदशा का और अर्थ में परिवर्तन, नया ज्ञान, वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक दोनों।
ठीक है, इसी के साथ ही मेरे बच्चों आज हम लोग अपनी क्लास खत्म करते हैं और डेफिनेटली वी विल डिस्कस द क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और जूम मीटिंग जैसे बच्चे ज्वाइन करें वैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बाय बच्चों, टेक केयर।